हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 15 जो है एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो लिखा हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीड करते हैं क्या लिखा है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। जब भी हमारे पास स्पीड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनका स्टार्टिंग में जो स्टेप्स हैं एग्जैक्टली सभी सेम मिलेंगे। सबसे पहले आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, उसको आपने x किलोमीटर पर आवर लेट किया। आपको वही फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। करेंट वर्ड भी आ सकता है, स्पीड ऑफ द करेंट, ठीक है। तो आपने इसको x किलोमीटर पर आवर लेट करना है। फर्स्ट लाइन आपकी ये 100% एज इट इज सेम रहेगी हर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, तो वो देखो 18 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है। मोटर बोट की स्पीड आपको 18 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है, वो आपने लाइन लिखनी है। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ, अगेंस्ट द करंट या अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो वो कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स। कैसे, देखो जो जैसे हमारे पास क्या है कि जैसे बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और पानी के जो बहाव की स्पीड है उसके फ्लो की है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पता है कि आप किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये अंडरस्टूड है कि बोट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है ना, वन शोर टू अदर शोर। तो मोटर बोट की स्पीड जो होनी चाहिए वो फ्लो ऑफ वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा होती ही है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो मोटर बोट की स्पीड में से ही स्पीड ऑफ करंट माइनस करना है आपको, 18 माइनस एक्स। पहली मिस्टेक बच्चों की कई बार ऐसे होती है कि x माइनस 18 लिख देते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। खुद सोचो, अगर मोटर बोट की स्पीड और पानी के बहाव की स्पीड सेम होगी तो क्या पोजीशन होगी, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी। अगर दोनों की हम 18 कह देते हैं, मोटर बोट की भी स्पीड 18 है, पानी के बहाव की स्पीड भी 18 है, तो 0 किलोमीटर पर आवर। तो 0 किलोमीटर पर आवर क्या मतलब, क्या मोटर बोट आगे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, बल्कि एक सिचुएशन ये आएगी कि डूबने के चांसेस हो जाएंगे। अगर बहाव की स्पीड ज़्यादा हो गई मोटर बोट की स्पीड से, तो पानी के साथ ही मोटर बोट बह जाएगी, ठीक है, तो उसमें वो नहीं चल पाएगी, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है। तो जो पानी का जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तभी मोटर बोट को चलाते हैं, वरना नहीं चलाते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो बहाव की जो स्पीड होगी वो हमेशा कम होगी मोटर बोट के केस में। तो मोटर बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ, ठीक है, स्ट्रीम, आपको ये करना है। अच्छा, अब ये लेस क्यों हो जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड क्यों ऐसे आएगी, आप खुद देखो। आप जब साइकिल को चलाते हैं और एयर का प्रेशर आपके पीछे से बैक से पुश करता है आपको आगे की तरफ, तो क्या होता है, आप कंफर्टेबली साइकिल को चला पाते हैं, इजीनेस फील करते हैं, एयर का प्रेशर आपके पीछे से पुश कर रहा है आपको, ठीक है ना। तो जितना एयर की स्पीड है वो आपकी साइकिल चलाने की स्पीड में ऐड हो जाएगी, तो आपकी साइकिल चलाने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। अच्छा, अब इसी को अपोजिट डायरेक्शन में देखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और स्पीड का इफ़ेक्ट इस साइड से आ रहा है, तो यानी आपकी बॉडी में एयर लग रही है, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस पैदा कर रही है, आपकी बॉडी को अपोज कर रही है, यानी कि आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है ना। तो आपकी जो एक्चुअल साइकिल चलाने की अगर 50 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड है और एयर का प्रेशर जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर का प्रेशर है, एयर का फ्लो है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट जो आपकी स्पीड होगी, ठीक है, ड्यू टू एयर, तो आपकी साइकिल चलाने की स्पीड माइनस एयर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है, करेक्ट। एक एग्जांपल तो ये। दूसरा एग्जांपल आपके लिए और लेते हैं। आप देखते हो फ्लाईओवर से जैसे ही आप साइकिल को नीचे उतारते हो तो आपको पैडल मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साइकिल हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, किसी को भी, बल्कि इवन उसमें जो स्लोप होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्पीड को कंट्रोल और करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको फ्लो की वजह से जो इंक्लिनेशन है उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और रिवर्स ऑर्डर में देखियो, जब फ्लाईओवर वापस चढ़ रहे हैं तो क्या होता है, हमें ज़्यादा एक्सीलरेशन देना होता है, मतलब गाड़ी में ज़्यादा रेस देना होता है कार में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है ना, करेक्ट। आपको मालूम है पहाड़ों पे आप चढ़ते हो, कभी हिल स्टेशन जाते हो तो आपको ताकत ज़्यादा लगती है, ठीक है, और जब उतरते हो तो आप आसानी से फटाफट उतर जाते हो, ठीक है, करेक्ट। ये एग्जाम्पल समझ आया। चलिए पानी वाला ही दोबारा फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखो, आप स्विमिंग कर रहे हो, एक स्विमिंग पूल के अंदर कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी शांत होता है, मतलब फ्लो नहीं होता, स्टिल वाटर होता है। तो जो आपकी एक्चुअल जो स्विमिंग करने की स्पीड होगी वही आपकी स्पीड होगी, ठीक है, करेक्ट। तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, तो सेम स्पीड रहेगी। अगर आप स्विमिंग रिवर में कर रहे हो तो पानी जिधर बह रहा है उस डायरेक्शन में आप स्विमिंग कर रहे हो, तो आप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये हमने रिवर ली और इसका पानी का बहाव इधर है, ये इस टाइप पानी का बहाव इधर है, और आप यहाँ से स्विमिंग करना चाह रहे हो, तो यहाँ से स्विमिंग करते हो तो क्या करते हो, आप फोर्स अपना परपेंडिकुलर लगाते हो, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक है, और हेड बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, साइमल्टेनियसली आपका जो पानी का जो स्पीड है वो भी इसमें एक्ट कर रही है, ठीक है। आप जब क्रॉस करेंगे, यहाँ से जाएं, तो आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन आपको पानी भी इधर पुश कर रहा है, तो इसलिए आपकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होती है वो ई हो जाती है। आप यहाँ से तैरना स्टार्ट किया आपने, तो आप यहाँ जाके निकलेंगे, करेक्ट, इधर निकलेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, आपकी अपनी स्पीड रहती है, साथ साथ में क्या है, साइमल्टेनियसली पानी की भी प्रेशर रहता है आपकी बॉडी पर, तो वो उसको इस डायरेक्शन में पुश करता है, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ से इधर आएंगे तो क्या है कि आप तो स्पीड फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, लेकिन आपको एवरी टाइम ये इधर पुश कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ लगाएंगे, फोर्स ऐसे लगाएंगे, ये इधर लेके आएगा, ये इधर लेके आएगा, तो इस डायरेक्शन में आने के लिए तो क्या है, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। एक और एग्जांपल देते हैं आपको समझाने के लिए। आप देखते हैं कि एरोप्लेन जब होता है तो एरोप्लेन अगर एयर का प्रेशर नहीं है, ठीक है ना, एयर का अगर प्रेशर नहीं है तो एरोप्लेन की जो स्पीड है वो उसकी अपनी एक्चुअल स्पीड होगी। अगर इसके पीछे से एयर का प्रेशर है तो क्या वो इसको पीछे से पुश करेगा, तो एरोप्लेन की भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, करेक्ट। पीछे से विंड अगर आ रही है, अगर एयर चल रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन से एयर का प्रेशर पड़ रहा है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तभी ताकि मिनिमम एयर प्रेशर रहे, तभी ये पॉइंटेड होता है, एरोडायनामिक्स शेप्स होती है, ठीक है ना, करेक्ट। अगर आपने देखा होगा कि एरोप्लेन अगर रनवे, सपोज ये रनवे है और एरोप्लेन को इस रनवे पे लैंड करना है और एयर प्रेशर है, तो ये क्या होता है, ऊपर से यहाँ से टिल्टेड होगा, टिल्टेड आएगा, जैसे नीचे आते 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 आते
बिल्कुल रनवे पे सीधा हो जाता है, ऐसे टक से सीधा जाके रहता है। तो इंक्लाइंड वे में आपने देखा कभी भी, क्योंकि वो एयर प्रेशर है, ठीक है ना, क्योंकि वो इसको इधर प्रेस कर रहा है और इसको इधर प्रेस कर रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। तो आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। जैसे एयर का प्रेशर इधर है, ऐसे लग रहा है, तो रनवे ऐसे है, तो ये ऐसे अपनी शेप करेगा ताकि वो आते आते सीधा हो जाए और सीधा रनवे पे आ जाए, ठीक है ना, करेक्ट। अदरवाइज अगर ये पायलट क्या कर रहा है, सीधा रनवे पे ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है, तो एयर प्रेशर क्या है, इसको रनवे पे ना होके डाइवर्ट कर देगी, रनवे से आउट ऑफ रनवे हो जाएगा। तो पायलट को पता है कि एयर का प्रेशर कितना है, ताकि हमें थोड़ा सा टिल्टेड इस एंगल पे रखना है इसको, और जैसे ही आते आते बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएगा तो एयर इसको पुश कर दे इधर। एयर का प्रेशर काफ़ी होता है, जैसे पानी का प्रेशर होता है, ठीक है ना, वैसे ही एयर का प्रेशर भी होता है, ठीक है ना। पहले भी आपने देखा होगा कि जो कार वगैरह होती थी तो उनके जो मिरर जो होते थे फ्रंट वाले, वो ऐसे होते थे सामने। जीप कार वगैरह जो से आपने देखी होंगी पुराने ज़माने की, ये तो जैसे विंड आती थी तो इनको खड़ा रहना पड़ता था। अब कार क्या है, कार जो है वो एरोडायनामिक शेप्स, ताकि एयर का प्रेशर कम हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन सेम इन्हीं सब सिचुएशन से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखना है, स्पीड ऑफ बोट लिखना है, इन स्टिल वाटर लिखना है, और बोट की स्पीड में ही हमेशा अगर अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, ये लिखना है। अगर विद द करंट यानी फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है ना, इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये 4 लाइन जो होंगी हमेशा आपकी कॉमन होगी, ये पूरा का पूरा एज इट इज सिस्टम जब भी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमेशा सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, उसका डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। कई बार डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कम होता है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। और आपको टाइम का फार्मूला पता ही है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन, इन अप स्ट्रीम, ठीक है, 18 माइनस एक्स। और टाइम टेकन टू कम बैक डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड है वो हम लिखेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में कितना है, 18 प्लस एक्स लिखेंगे। तो अब आपने दोनों टाइम देख लीजिए, ये टाइम हो गया हमारे पास, ये टाइम हो गया। अब ये 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, और इधर लिखा आपने 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इधर प्लस है तो आपको 100% इधर प्लस करना है, ये फैक्ट है, ठीक है ना। ओके, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस करना है, ठीक है ना। तो हम ये कंसेप्ट को दोबारा से फिर समझते हैं। अब आपने देखा कि वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम कम होगा, कौन सा टाइम ज़्यादा होगा। कई बार देखा है कि बच्चों को एरर होती है यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस करने में, तो उसके लिए ये हमने ट्रिक बताई हुई है, ये परफेक्ट है, 100% सही है, वेरीफाइड है, ठीक है। 18 प्लस एक्स ये है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास स्पीड है जो फ्लो ऑफ वाटर की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। वो स्पीड जो होगी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है ना, चाहे मिनिमम 5 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर पर आवर हो, बट स्पीड होगी। और मोटर बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में फिक्स है, ठीक है, तो 18 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। जब स्टिल वाटर में इतना है तो फ्लो ऑफ वाटर में क्या होगा, वो हाँ इसके साथ इंक्रीज हो जाएगी, वो एक डिफरेंट बात है। तो आपने देखा कि ये 18 में अगर हम ऐड करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो ये साइड कम आएगी, ठीक है ना। ये 18 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू 18 माइनस एक्स, करेक्ट। तो 18 प्लस एक्स ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो कम आता है, ठीक है। और ऑब्वियसली
जब डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम कम लगेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, टाइम है। 24 अपॉन जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है वो टाइम है। तो ये टाइम, ठीक है ना, करेक्ट, कम है। तो कितना कम है, 1 आवर कम है। तो 1 आवर हम इधर ऐड करेंगे ताकि वो ग्रेटर टाइम के इक्वल आ जाए। अच्छा, अब 18 - x ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकता। x नेगेटिव होता तो ये साइड पे इफेक्ट पड़ता, x पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम जब 18 है, 18 में से सपोज 1 भी माइनस करते हैं तो 17 हो जाता है। 18 में से अगर हमने 3 माइनस किया तो 15 हो गया, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम इतना है 18 में से कुछ माइनस करेंगे, x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। होल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कम से डिवाइड कर रहे हैं। 18 - x इज़ लेस देन 18 + x। तो जब हम कम से डिवाइड करें तो इस साइड ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना, ज़्यादा आ जाएगी। तो इधर माइनस करेंगे तो भी ठीक है, अगर इधर प्लस नहीं करेंगे। और इक्वेशन के रूल के हिसाब से देखो, -1 अगर आपने इधर माइनस है तो इधर माइनस किया, ये सही इक्वेशन, 1 इक्वेशन, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इक्वेशन रूल के हिसाब से देखो, -1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अल्टीमेटली बात वही हो गई, चाहे हम इधर प्लस करें या इधर माइनस करें, एक ही बात होगी। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी है कि ग्रेटर टाइम कितना है, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है। तो अंतर जो है वो 1 आवर का टाइम का डिफरेंस है। तो 1 आवर, अब इसमें से देखना कि ग्रेटर टाइम कौन सा होगा। ग्रेटर टाइम तो जब होगा ना जब स्पीड कम होगी, ठीक है ना, स्पीड कम होगी। तो कम स्पीड कौन सी है, 18 - x है, 18 + x है। तो 18 - x स्पीड कम है और अप स्ट्रीम वाली हमेशा स्पीड कम होती है, ठीक है ना, करेक्ट। तो कम से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम ज़्यादा आएगा। और ये जो टाइम है अप स्ट्रीम वाला टाइम, ये इसको हमने टाइम को T1 कह दिया और डाउन स्ट्रीम वाले को T2 कह दिया। T1 जो टाइम है वो क्या टाइम है, जो टाइम है वो ज़्यादा टाइम है। ज़्यादा में से कम टाइम को माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर बाई चांस आपने 24/18 + x को लेफ्ट में लिख दिया, 24/18 + x को ऐसे लिख दिया और ये 24/18 - x ऐसे लिख दिया। अब देखो 18 + x क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा से हम डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, तो कम में से कम माइनस ज़्यादा, तो ये डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये भी सही है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी 100% सही है। आप कैसे भी बना सकते हैं, ग्रेटर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम, तो डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, ठीक है, आंसर पॉजिटिव। अगर ये क्या है, स्मॉलर टाइम, ठीक है, स्मॉलर टाइम माइनस ग्रेटर टाइम, डिफरेंस नेगेटिव लिखा जाएगा। तो अगर हम माइनस कॉमन भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स ऑफ इक्वेशंस हैं। आपको सिंपल कोई भी एक कंसेप्ट को आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग बनाते रहिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आपने एक बार एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, फिर चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है। कई बार क्या होता है, बच्चों को नहीं समझ आता या उनके पास टाइम नहीं होता, कम टाइम होता है। जब कम टाइम होता है तो फटाफट ये ट्रिक काम करती है। क्या करती है, इधर प्लस कर दिया, 100% सही, माइनस है तो माइनस कर दिया तो सही है। या फिर इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 18 - x जो है ये क्या है, ठीक है, ये साइड क्या हो जाएगी, ओके, ज़्यादा हो जाएगी पूरी साइड। 18 - x क्या ज़्यादा कम से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा माइनस कम। तो इन दोनों को माइनस करना तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, ताकि आप राइट साइड में +1 लिखना है। अगर ये लिख दिया तो ये माइनस, वो चेक करके लिखना है। यहाँ पर एरर होने की चांसेस होते हैं, ये एरर पॉइंट है, आप ऐसे समझिए। एक पॉइंट तो आपका एरर पॉइंट ये था कि जल्दबाजी में हम लोग x - 18 लिख देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी x + 18 लिख देते हैं। अरे अगर आपने इसको 18 + x लिखा, x + 18 लिखा, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। x माइनस 18 लिखते हुए क्या हो जाएगा, x ज़्यादा हो जाएगा, 18 कम हो जाएगा, ठीक है ना। x जो है वो स्पीड ऑफ वो हो जाएगा। तो आप सोचो पानी का बहाव अगर बहुत तेज़ हो गया, उसमें बोट चल पाएगी, उसकी 18 स्पीड कम है, बोट क्या होगा, बह जाएगी, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन नहीं लानी, आपको तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, ठीक है ना। तो क्या बोट तो चलनी चाहिए ना, बोट की तो स्पीड पानी में ज़्यादा रहनी चाहिए ना, पानी की स्पीड कम रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं। आप किसी जो भी 10th क्लास में बच्चा पढ़ता हो उससे सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।